नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। अब यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध का 24वां दिन है और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जंग के मैदान से और यह बताया जा रहा है कि यूक्रेन के ऊपर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया गया है। रूस ने अपने सबसे ताकतवर लड़ाकू हेलीकॉप्टर का-52 का भी हमला बोला है और साथ ही यूक्रेन के कई शहरों पर रूस ने एयर स्ट्राइक की है। तो वहीं जवाब में यूक्रेन ने भी पलटवार किया है। युद्ध का 24वां दिन है। रूस के मिसाइल अटैक से यूक्रेन को काफी नुकसान पहुंचा है और कीव में भी बड़े एक्शन की तैयारी हो रही है। कीव में चेक पॉइंट पर सेना की नई टुकड़ी तैनात कर दी गई है जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, कीव की चढ़ाई कर रही है। और यूक्रेन के ऑस्ट्रोहो में हमले का नया वीडियो सामने आया है। रॉकेट लॉन्चर से अटैक किया जा रहा है और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का लगातार इस्तेमाल हो रहा है और इसके जरिए उन इलाकों को, खासतौर पे उन बेसेस को निशाना बनाया जा रहा है जहां से रेजिस्टेंस किया जा रहा है रूस के खिलाफ, या फिर उन इलाकों में जहां पर यूक्रेन के बेसेस से रशिया के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। इसी बीच रूस के रक्षा मंत्रालय का बहुत बड़ा दावा सामने आया है, उसकी भी बात कर लेते हैं। रूस ने यह कहा है कि उसने यूक्रेन के एयरफोर्स का अंडरग्राउंड ठिकाना तबाह कर दिया है। इवानो फ्रैंक्स में यूक्रेन का मिसाइल ठिकाना था अंडरग्राउंड, जिसे तबाह करने का दावा रशिया की तरफ से किया जा रहा है और इस दावे के मुताबिक उसने हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल कर इस ठिकाने को तबाह किया है। और खास बात यह भी है कि अमित, रशिया ने यह माना है कि वेस्टर्न यूक्रेन में हाइपरसोनिक हथियार का वो इस्तेमाल कर रहे हैं और हाइपरसोनिक हथियार साउंड की स्पीड से 5 गुना ज्यादा तेजी से चलता है और हमला करता है, तो उसका इंपैक्ट भी और ज्यादा तीव्र होगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस लड़ाई में सबसे पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल करने की पुष्टि की गई है और हाइपरसोनिक मिसाइल जिसका आप देख रहे हैं अटैक के बाद वहां पर जो ग्राउंड बेस कंट्रोल सेंटर था जिसके जरिए यूक्रेन की फोर्सेस को, उसके एयरफोर्स को वहां से कोऑर्डिनेट किया जा रहा था, उसे तबाह किया गया। इसका मतलब साफ है कि रशिया ने बिना किसी को नुकसान पहुंचाए अपने टारगेट को अचीव किया, जिसने अपने सबसे आधुनिक लेटेस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज्योत्सना, पूरे दुनिया में इस वक्त किसी भी देश के पास हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है। मतलब साफ है कि ना अमेरिका, ना नेटो, ना चाइना, किसी के पास वो रडार सिस्टम भी नहीं है या डिफेंस सिस्टम नहीं है जिसके जरिए आप हाइपरसोनिक मिसाइल को आप इंटरसेप्ट कर पाएं। मतलब अचूक अभेद निशाना और किसी के पास इसका तोड़ भी नहीं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने तबाही का वीडियो जारी किया है। चर्नोहाइव में तबाही का एक नया वीडियो सामने आया है। रूस के हमले में चर्नोहाइव में बड़ी तबाही हुई है जिसका वीडियो सामने आया है। किस तरह से हाई राइज बिल्डिंग को तबाह कर दिया वो वीडियो आप देखेंगे। रूस के हमले में चर्नोहाइव का ये जो रिहायशी इलाका था पूरी तरह से बर्बाद हो गया और मलबे में तब्दील हो गया। अमित, एक और बड़ी खबर खार्किव से आपके पास। और खार्किव से बड़ी खबर यह है कि मिसाइल अटैक में रिहायशी इलाके को तबाह किया गया है और खार्किव जहां पर जंग बहुत जबरदस्त जारी है, यहां पर अब आमने सामने की लड़ाई हो रही है। एक तरफ यहां पर रशियन फोर्सेज हैं, दूसरी तरफ यहां पर यूक्रेन की फोर्सेज हैं। लेकिन इस जगह पे आपको बता दें कि खार्किव में जो रेजिस्टेंस मिल रहा है उसको तोड़ने के लिए अब जो डोनेट्स्क के इलाके से, लुहांस्क के इलाके से जो रेबल्स है वो भी अब धीरे धीरे खार्किव पहुंच रहे हैं, जिससे रशियन फोर्सेस को और ज्यादा यहां बल मिलेगा और वो तेजी से धकेल पाएंगे यहां से यूक्रेनियन फोर्सेस को। इसी बीच यूक्रेन पर रूस के हमले का एक और नया वीडियो सामने आया है। रूस ने एलिगेटर यानी कि का-52 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हुए एयर स्ट्राइक की है। रूस का सबसे खतरनाक हेलीकॉप्टर है ये का-52, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। का-52 हेलीकॉप्टर से हमले का ये वीडियो भी सामने आया है और देखिए अमित, किस तरह से अत्याधुनिक हथियार से ये हेलीकॉप्टर लैस है। इसके साइड में मिसाइल पॉड्स दिख रहे हैं, मशीन गन भी इसमें है और क्या क्या इसकी खूबियां। और इस वक्त आप जो देख पा रहे हैं स्क्रीन पर किस तरह से ये रात को हमला करने में सक्षम है। इसमें नाइट विजन डिवाइस लगे होते हैं, इसमें इंफ्रारेड कैमरास लगे होते हैं जिसके जरिए रात को आराम से देख सकता है और अपने टारगेट को अचीव कर सकता है। और साथ में देख सकेंगे जो आपको यहां पर दिख रहे हैं, ये इसको फ्लेयर्स बोलते हैं, जो आपको रोशनी नजर आ रही है जिसके जरिए जो हीट सीकिंग मिसाइल्स होती है उनसे बचा जा सकता है। जिस तरह से इन हेलीकॉप्टर्स को सबसे ज्यादा खतरा इस वक्त सरफेस टू एयर मिसाइल से है,
जो स्टिंगर मिसाइल का हम जिक्र करते हैं, स्टिंगर मिसाइल से बचने के लिए ही इसी तरह से फ्लेयर्स का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि उन फ्लेयर्स की दिशा में, उन हीट की दिशा में वो स्ट्रिंगर मिसाइल्स को डाइवर्ट किया जा सके। और अगर इसमें लगे हथियारों की अमित हम बात करें तो क्या इसके पास भी कुछ ऐसे हथियार हैं, जैसा कि हम हीट सीकिंग मिसाइल्स का जिक्र कर रहे थे, क्या ये भी इस तरह से ग्राउंड में जहां पर हीट प्रोड्यूस हो रही है या जहां पर मूवमेंट हो रहा है उसे डिटेक्ट करके अभेद निशाना लगा सके? बिल्कुल लगा सकते हैं। इसलिए देखिए इसमें अलग अलग तरह के आर्मामेंट्स, इसमें रॉकेट्स लगे हुए हैं, यहाँ पर एयर टू सरफेस मिसाइल्स भी लगे हुए हैं, जिसके जरिए ये यूक्रेन के ऊपर लगातार हमले कर रहा है। यूक्रेन में जो मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं उसका वीडियोस भी है। आपको हम प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल की एक तस्वीर दिखाते हैं, जिसके जरिए सेना के एक काफिले पर अटैक किया गया। इस मिसाइल अटैक में आप देखिए किस तरह से रशियन फोर्सेस ने अपने प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल, जिसको ड्रोन से दागा गया, देखिए ड्रोन से निशाना साधा गया, उसके बाद मिसाइल को दागा गया, और देखिए उस जगह पर जो इंपैक्ट है और उसके जो शॉक वेव्स है वो बताते हैं कि इंपैक्ट सटीक भी था और कितना घातक था जिसका इस्तेमाल किया गया है। और ड्रोन से पूरी निगरानी भी रखी जा रही है, जिससे आप वीडियो बनाते हैं, आपको पता है कि आपका टारगेट पूरी तरह से तबाह हो गया है, उसके बाद आप पूरी की पूरी जानकारी है, ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन जाता है मॉस्को में जहां पर मिलिट्री एक बेस है, मिलिट्री हम कह सकते हैं कंट्रोल सेंटर है, जिसके जरिए वहां पर जो यूक्रेन में लड़ाई हो रही है उसकी पल पल की खबर पहुंचती है। और यही फायदा होता है आज की टेक्नोलॉजी में, जिसमें आप इस्तेमाल कर रहे हैं ड्रोन्स का, जिसके जरिए रियल टाइम इंफॉर्मेशन जाता है आपके पास और किसी भी तरह की जान को हानि नहीं होती है। यूक्रेन के कीव से बड़े जंग की तैयारी की भी खबरें सामने आ रही हैं। किस तरीके से कीव में रशियन फोर्सेस अंदर बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, सेना के एक्शन का भी एक वीडियो सामने आया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कीव के चेक पॉइंट पर सेना की जो एयरबॉर्न यूनिट है उसकी अब देखिए किस तरह से साजो सामान पहुंचा है, गाड़ियां बख्तरबंद दौड़ रही हैं, टैंक्स भी हमें नजर आ रहे हैं, यानी कि ये एक तरह से रसद और दूसरे आर्टिलरी वेपन्स की सप्लाई हो रही है। बिल्कुल हो रही है। और साथ में आप देखिए कि जैसे कि यहाँ पर सप्लाई तो लाइन जा रही है, लेकिन साथ में चेक पॉइंट्स पे आप देखिए कि किस तरह से उनके जो आर्मर्ड व्हीकल्स उनको रखा गया। इन आर्मर्ड व्हीकल्स में एक साथ करीब 16 मतलब 12 से लेकर 16 डिपेंड करता है कितने क्रू मेंबर्स रह सकते हैं। देखिए इसको यहाँ पर पिट में रख दिया गया है, जिससे कि इस पर कोई मिसाइल अटैक ना हो सके। देखिए इसको गड्ढा बना के रखा जाता है, ट्रेंचेस बना दिए जाते हैं, और साथ में इसमें मिसाइल भी लगा होता है, इसमें गन्स भी लगे होते हैं, जिसके जरिए आप निगरानी करते हैं। तो यहाँ पर अपने काफिले को निगरानी करने के लिए आप देख रहे हैं कि आर्मर्ड व्हीकल को रखा गया है। उसी तरह से जिस तरह से यहाँ गाड़ियां पहुंच रही हैं, साफ है कि अब कीव के ऊपर जो हमले की तैयारी है उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे इरपिन हो, चाहे यहाँ पर बाकी बूचा हो या फिर वेस्कलीवो, ये सारे ऐसे इलाके हैं जिनको पूरी तरह से घेर लिया गया है और चोक किया गया है कीव को, जिससे कि वहां पर किसी तरह के सप्लाई को अब आगे ना दिया जाए, ताकि वहां से लोग बाहर निकले और फिर रूस इस पर अटैक करे। लेकिन इसी बीच रूस से युद्ध पर यूक्रेन का एक बहुत बड़ा दावा भी आया है। अब यहां पर दावा यह किया जा रहा है कि 24वें दिन उनका कहना है कि हमने 2 फाइटर्स गिरा दिए रूस के, 3 हेलीकॉप्टर्स गिरा दिए, 3 ड्रोन हमने उनके मार गिराए, और साथ ही साथ उनके 4 क्रूज मिसाइल को इंटरसेप्ट करने का दावा किया गया है यूक्रेन की ओर से। लेकिन कितना यह दावा सच है, इसको लेकर संदेह उठ सकता है। और संदेह उठना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि यूक्रेन ने अगर इस तरह का दावा किया है तो रशिया ने यूक्रेन पर इससे ज्यादा हमले किए होंगे, जिस तरह से हम पिछले 23 दिनों से तस्वीरें देख रहे हैं। आज युद्ध का 24वां दिन है, लगातार रशिया की तरफ से यूक्रेन पर हमले बोले जा रहे हैं, और यूक्रेन के मुताबिक रूस के 14,400 सैनिक अब तक मारे जा चुके हैं, 115 हेलीकॉप्टर, 95 फाइटर जेट प्लेन, बिल्कुल 466 जो है वो टैंक्स को नुकसान पहुंचाया है। ये गौर करने वाली बात इसलिए है क्योंकि ये जो दावा किया जा रहा है ये दावा यूक्रेन का है। यूक्रेन का ये कहना है कि पिछले 23 दिनों में और आज 24 दिन तक इतना नुकसान हुआ है, तोप 213 जिनको नुकसान पहुंचाया गया है। इसके अलावा गाड़ियों की बात की जाए तो 914 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया है, और फ्यूल टैंक 60 हैं, इसमें यूएवी को भी नुकसान पहुंचाने की खबर है। 14,400 सैनिकों के मारे जाने की भी बात कही है, 115 हेलीकॉप्टर, 95 फाइटर प्लेन और टैंक 466 अमित, जिन्हें लगातार यूक्रेन की तरफ से जो दावा किया जा रहा है उसके मुताबिक नुकसान पहुंचाया गया है। अगर ये सच है तो कम से कम इससे 10 गुना ज्यादा नुकसान रशियन फोर्सेस ने यूक्रेन को पहुंचाए होंगे, क्योंकि जिस तरह से यहां पर 14,000 सैनिकों का जिक्र किया जा रहा है, आप सोचिए कि 14,000 सैनिक का मतलब होता है कि पूरा का पूरा एक डिवीजन का खत्म हो जाना, उससे ज्यादा खत्म हो जाना, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।